तो बुतरू लोग, बात है कि 10th का एग्जाम बहुत ज्यादा ही नजदीक आ गया है है ना। तो बात यहाँ पे है कि चलते हैं अब सीधा केमिस्ट्री की ओर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम बताते हैं कि क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु। तो पहले शुरू होता है कि भाई धातु अधातु होता क्या, मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज द मेटल एंड नॉन मेटल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भाई लोहा है, धातु है, पित्तल है, कांसा है। तो भाई पहले बात को समझिए, तांबा सही है, कांसा है, पित्तल है, ये सब मिक्सचर है। ठीक है कि ये सब बहुत सारा धातु और कुछ अधातु को डोप करके बनाया जाता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आता है भाई धातु कौन कौन है। तो बहुत सारा ऐसा नहीं है कि कोई बर्तन को हम बजा रहे हैं तो वही धातु है, लोहा है तो वही केवल नहीं। बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे मरकरी है, वो इकलौता ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। सोडियम है, अभी भी बात क्लियर कर देते हैं। जैसे लोहा होता है कठोर रहता है, अगर हम उसको धातु बोलते हैं इसका मतलब ही नहीं कि जितना कठोर चीज है वो धातु है। जैसे सबसे ज्यादा अगर कठोर चीज देखा जाए तो डायमंड है। तो डायमंड क्या है भाई, कार्बन का प्रूफ है, और कार्बन खुद एक नॉन मेटल है। तो बात ही सब लोल झोल को क्लियर करते हैं और शुरू करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धात्विक गुण क्या होते हैं भाई। मतलब धातु है जो एगो गुण को मतलब अपने साथ कंटेंट करके चल रहा है। तो भाई देखिए पहले समझिए बात को, धात्विक गुण होता है, हम लोग बचपन से सुने भाई कठोर है, बहुत मजबूत है तो धातु। ठीक है, तो भाई बात यहाँ पे ही नहीं है, धात्विक गुण अलग अलग भी हो सकता है। जैसे धातु हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं, किसी को बोले भाई धातु लेके आओ तो क्या समझेगा भाई, कठोर ठोस लोहा हो गया, पित्तल हो गया, उठा के लाके देगा। तो बात यहाँ पे है कि हम लोग अब 10th क्लास में है और इसके बाद बहुत सारा चीज क्लियर होता है कि जैसे लोहा है वो बहुत कठोर है, लेकिन सोडियम है उसको आप चाकू से काट सकते हैं, मैग्नीशियम भी चाकू से काट सकते हैं, पारा है Hg वो भी एक मेटल है। तो भाई वो क्या है कि वो द्रव रूप में पाया जाता है। ये कौन चमत्कार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं बात को कि आखिर मेटल नॉन मेटल कहते कैसे हैं। तो मेटल इतना जान लीजिए जिसके पास देने के लिए, दूसरे को देने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको कहा जाता है मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है दूसरा से उसको कहा जाता है नॉन मेटल्स। इससे बढ़िया छोटा सा डिफिनेशन और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आधात वर्धनता क्या होता है भाई। मतलब किसी चीज को पीट पीट के बड़ा कर देते हैं। तो लोहा है उसको धिका दीजिए, पीटे जाइए। ठीक है, बहुत सारा ऐसा मेटल्स है जिसको कि पीट पीट के हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को कि भाई तो बात यहाँ पे आता है कि आधात वर्धनता किसका सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा वर्धनीय है। तो सबसे ज्यादा अगर पीट करके किसी को बड़ा कर दिया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम। बहुत मायने में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे एल्युमिनियम का यूज होता भी है कि एल्युमिनियम का चादर देखते हैं, करकट देखते हैं, बहुत सारा। सबसे ज्यादा अगर आधात वर्धता है किसी का तो वो है सोना और चांदी। ठीक है, और बाकी सब लोहा है, एल्युमिनियम सब बाद में आता है। अब तीसरा नंबर पे कौन सा क्वालिटी आता है वो समझते हैं। उनमें तीसरा नंबर पे आता है तन्यता। कि भाई तन्यता का है, हाँ तन्यता मतलब तीर के, खींच के, मीन्स किसी चीज को तीर के हम उसका तार बना दे, तिल के तार बना दे, उसी गुण को कहा जाता है तन्यता। तो जैसे लोहा है, लोहा का भी तार देखते हैं, छड़ देखते हैं, क्या है, तन्यता है। ठीक है, अब उस समय अगर हम बोलेंगे कि भाई मैग्नीशियम लो उसको खींचे जाओ तो क्या होगा, वो तो छुरी से कट जाता है, खींचाएगा थोड़ा तो टूट जाएगा, है ना। तो रबर भी तीर आता है, तो नहीं, उसको नहीं कह सकते, वो एक सिंथेसाइज्ड मटेरियल है और ऊपर से उसका सारा गुणधर्म आप नहीं जानते हैं, आप मेटल के बारे में जानिए। ठीक है, जैसे कि तार बनाने का जो सिलसिला है वो सोना का सबसे ज्यादा होता है। मीन्स आप कह सकते हैं 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है, एकदम पतला सा, तो उसका तन्यता सबसे अधिक होता है। बोलते भाई उष्मा चालक, मीन्स उष्मा चालक का क्या मतलब था, जैसे रड को लीजिए, वो छड़ को, जैसे बचपन में छनौटा दिखा कर जलावल जाता है, लेकर मतलब दाग देती थी मम्मी। तो क्या करता है भाई कि एक तरफ से अगर छनौटा को दिखाया जाए तो दूसरी तरफ बहुत कम दिखने का चांस होता है। ठीक है, जैसे रड को एक तरफ से आप चूल्हा में खोल दीजिए, आधा 1 घंटा के बाद क्या होगा, वो रड दूसरे तरफ भी दिख जाता है। तो भाई क्या हुआ, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हमारा हीट उष्मा जो है
वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो लोहा का है एक तरह का बहुत अच्छा चालक है किस चीज का, ऊष्मा का। ठीक है, सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन ऊष्मा को सबसे जल्दी से प्रवाहित कर सकता है, तो वो होता है कॉपर और सिल्वर। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी है जो साफ ऊष्मा को जानिए नहीं देता है, तो उसमें आता है एगो मरकरी और एगो लेड और भी बहुत सारा है। ठीक है, बाकी सब एवरेज में आता है, बीच में उस सबका आता है उस सबका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर रहता है, कॉपर का तार बनता है, हीट करेगा तो जल करके वहां से सर्किट ब्रेक कर जाएगा, पूरा तार को नहीं जलने देगा। अब उस पे जो एगो वायर के ऊपर जो कवर रहता है, कॉपर के ऊपर जो रबर टाइप का मटेरियल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, PVC। मतलब वो क्या है कि वो ऊष्मा का जरा भी चालक नहीं होता है। मतलब अगर हीट होगा तो कॉपर पे, इसीलिए जब हम लोग का सर्किट ब्रेक करता है, तार जल जाता है, तो उसका कवर थोड़ा सा पिघलेगा, मीन्स पिघल खुद गया, लेकिन अपने आप के अंदर से ऊष्मा को और हीट जिसको कहा जाता है प्रवाहित नहीं करने। ठीक है, समझते हैं भाई चमक क्या होता है। जैसे सोना का अपना चमक है, चांदी का अपना चमक है, ठीक है, डायमंड का अपना चमक है, लेकिन डायमंड एक मेटल नहीं है, वो कार्बन का एक अप्रूफ है। ठीक है, अब डायमंड भी वो कार्बन का अप्रूफ है और ग्रेफाइट भी वो कार्बन का अप्रूफ है। जो पेंसिल के नोक बनता है जिससे, तो वो क्या है भाई, वो भंगूर है, काला है। मेटल का तो चमक हो भी करता है, हम देख रहे लोहा का अपना थोड़ा सा शाइनिंग है, पुराना हो गया तो जंग लग गया। अच्छा, नॉन मेटल में भी चमक है, 3 को बता दिए अभी। अब चलते हैं आगे। नॉन मेटल में भी चमक है, जैसे आयोडीन का अपना चमक है, डायमंड, ग्रेफाइट सबका अपना चमक है। जैसे पेंसिल को हम छीलते हैं तो भी हल्का नोकीला उसका चमकता है। हीरा सबसे ज्यादा चमक है उसमें, लेकिन वो क्या है भाई, कार्बन खुद एक कार्बन का प्रूफ है, कार्बन खुद एक नॉन मेटल है। आखिर रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, तो रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझने से पहले समझिए कि रासायनिक धर्म गुणधर्म इसका नाम क्यों पड़ा। मतलब ऐसा गुण जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो उसका रिएक्शन रहता है, प्रोडक्ट निकलता है, उसका कैरेक्टर है, उस हिसाब से डिस्कस करके उसका रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाई मेटल जो है वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है। मतलब अगर ऑक्सीजन है उसमें, उसके संपर्क में आता है मेटल, तो क्या होगा, वहाँ मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में बताते हैं, आप देखिए फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे। कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए, ऐसे भी कॉपर को छोड़ दीजिए, हवा में ऑक्सीजन रिएक्शन हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड को उस पर लेयर चढ़े लगेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा भाई, वहाँ पे एल्युमिनियम पे भी कवर चढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से अभिक्रिया बहुत धीरे होता है। यही कारण है कि बहुत सारे चीजों पे, जैसे आप देखेंगे नाव पे अधिकतर यूज होता है। ठीक है, अब जाकर के जैसे दीवार के जो भी केमाड़ी रहता है उसमें बहुत सारे एल्युमिनियम को पत्ते चढ़ाया रहता है, तो होगा क्या, वहाँ पे ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया बहुत कम करेगा। बहुत सालों पुराना देखेंगे तो उस पर अपना एक लेयर चढ़ा रहता है। लेयर कैसे उस पर चढ़ा, उस लेयर को चढ़ने का पीछे का कारण है कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, लोहा चढ़ गया। जैसे आयरन है, मतलब लोहा, ठीक है, Fe, अगर वो अभिक्रिया करे तो धड़ाक से लोहा उससे अभिक्रिया करता है, ज्यादा अभिक्रियाशील है और तुरंत उसको संक्षारित कर देगा। मतलब आप देखते हैं कि लोहा का कोई चीज है, संक्षारित खत्म हो गया भाई, लोहा भोज हो गया, ब्राउन कलर का, उसमें से रेड कलर का खाली धूड़ी निकला। अब चलते हैं, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, कॉपर से मिलने के बाद कॉपर ऑक्साइड, फेरस से मिलने के बाद फेरस ऑक्साइड। अब फेरस और फेरिक का काज झमेला ये अभी आपको हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, वो बाद में कभी और वीडियो में। ठीक है, मतलब अब समझते हैं कि भाई आखिर ये जो ऑक्साइड बना, कोई भी अगर ऑक्साइड बनता है तो उसका गुण कैसा होता है, तो साधारण भाषा में से क्षारीय गुण दर्शाता है, लेकिन कभी कभी क्षारे के साथ साथ अम्लीय गुण भी दर्शा देता है। तो उसका दोनों तरह का गुण अपने अंदर समाया रहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब इसका हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या मिलेगा, तो भाई यहाँ पे मिलेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में पानी मिलेगा, जल मतलब H2O। अगर एल्युमिनियम क्लोराइड को NaOH के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए